नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हम बहुत तरह की सब्जियां खाते हैं जिनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, टमाटर खाते हैं, घिया खाते हैं, तोरी खाते हैं, टिंडा खाते हैं। इन सब के अलग अलग फ़ायदे होते हैं और क्योंकि रोटी के साथ कुछ तो सब्ज़ी खानी होती है, इसलिए भी हम सब्ज़ी खाते हैं। उसके साथ दाल भी खाते हैं। लेकिन कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको बहुत कम लोग खाते हैं और खाते भी हैं तो बहुत कम समय या महीने में एक बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो उन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी है कमल ककड़ी। कमल ककड़ी क्या होती है? जो कमल का फूल होता है उसके नीचे एक जड़ होती है जो मोटी ट्यूब होती है जिसे हम कमल ककड़ी कहते हैं। तो ये कमल ककड़ी जो है खाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, स्वादिष्ट भी होती है और इसके अपने बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आज मैं इसी के ऊपर ही एक चर्चा करके आपको बताऊंगा कि कमल ककड़ी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कमल ककड़ी के अंदर एक तो ये पानी के अंदर पैदा होती है, तो इसकी वजह से जो पानी के अंदर के ज़्यादा गुण होते हैं, पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो बड़े शुद्ध होते हैं और उसकी वजह से कमल ककड़ी के खाने की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कमल ककड़ी की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी बनती है जो हम हर रोज़ नहीं खा पाते हैं और वो मिलती भी बाज़ार में अगर हम जाएं तो पूरे बाज़ार में 1 या 2 लोग ही इसे बेच रहे होते हैं और इसे इसलिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगता कि आजकल कमल ककड़ी आई हुई है, तो इसलिए भी नहीं खा पाते हैं। उन्हें यही नहीं पता लगता कि ये भी कोई सब्ज़ी है, तो इसको बनाया कैसे जाए। और जो खाते भी हैं तो वो बहुत कम समय के लिए खाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सप्ताह में एक बार अगर कमल ककड़ी की सब्ज़ी खाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के नज़दीक भी नहीं आएंगी। जिस तरह से, क्योंकि इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। इस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण की वजह से जो आपके जोड़ों के अंदर है, मांसपेशियों के अंदर है, सूजन नहीं आएगी, उनसे भी आपका बचाव करेगा। और ये इस एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इसके खाने की वजह से जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जिस तरह से डायबिटीज़ भी है तो डायबिटीज़ के अंदर भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर डाइट है। ये हाई फाइबर होने की वजह से इसके अंदर स्टार्च कम रहता है और ये हमारे को ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके खाने से हाई फाइबर डाइट है तो हमारी जो आंतें हैं वो भी काफ़ी मजबूत हो जाती हैं इसके खाने से। और जो पेट की बीमारियां होती हैं, जिस तरह से कई लोगों को डायरिया रहता है या पेट में दर्द रहता है, उसके अंदर भी ये बहुत फ़ायदा करती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर इसको बनाना कैसे है वो मैं भी बाद में बताऊंगा, बनाने की विधि, क्योंकि उसके अंदर भी कई कंट्रोवर्सीज रहती हैं कि इसके खाने से तो हमारा फैट बढ़ जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि उसके अंदर इसे किस तरह खाना चाहिए। लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि ये हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस होता है, मस्तिष्क के अंदर स्ट्रेस आता है, उसको भी कम करता है, हमारे हृदय को मजबूत करता है। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी तीनों ही होते हैं जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। और आयरन से भरपूर होता है तो इससे हमें एनीमिया की शिकायत भी नहीं हो पाती है। हमारे रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे गुण हैं। अब मैंने एक बार जो है एक रोगी को, उसको थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैंने उसको कमल ककड़ी खाने के लिए सजेस्ट की थी। तो उसके खाने की वजह से उसको फिर जो थायराइड की वो दवाई खा रही थी वो उसकी मात्रा नहीं बढ़ी, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और वो आके जब भी आती है तो वो ज़रूर मेरे को बताते कि आपने मेरे को कमल ककड़ी खाने के लिए बताया था, जिसकी वजह से मैं अब बिल्कुल ठीक रहती हूँ और ना मेरी दवाइयाँ बढ़ती हैं ना कुछ होता है। और बीच कई बार तो मैं दवाइयाँ नहीं भी खाऊँ तो भी मेरा काम चलता रहता है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपने दवाई नहीं छोड़नी, दवाई जिस तरह खा रहे हैं उसी तरह से खाते रहें, लेकिन कमल ककड़ी का प्रयोग भी अवश्य करें। तो कमल ककड़ी, जिस तरह मैंने बताया कि इतने सारे फ़ायदे हमारे शरीर के लिए है कि इससे हार्ट भी मजबूत हो रहा है, आपका इंसुलिन पैंक्रियाज भी मजबूत हो रहा है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो रही है। हाँ, एक और भी चीज़ है कि ये मोटापा घटाने के अंदर भी काम आती है। तो जब मोटापा कम होगा तो डायबिटीज अपने आप ही कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, जोड़ों के दर्द आपके ठीक हो गए, आपका पेट ठीक हो गया। तो इस तरह से अनेक इसके फ़ायदे हैं और इसको रोज़ खाने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ कोई भी व्यक्ति कमल ककड़ी की सब्ज़ी नहीं खा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सप्ताह में अगर एक बार अगर आप अवश्य ही कमल ककड़ी की सब्ज़ी खाएंगे तो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको एक नई डिश हमेशा मिली रहेगी। नहीं तो आदमी यही सोचता रहता है कि अब मैं आज क्या बनाऊं और कल क्या बनाऊं। खाने के अंदर सब्जियों के लेके भी घर में ये झगड़े चलते रहते हैं। तो कमल ककड़ी बनाने के लिए जैसे मैंने पहले कहा था कि इसकी रेसिपी मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसे छील के काट के फिर फ्राई करके उसके बाद में इसकी सब्जी बनाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाज़ार से लाएं, जो थोड़ी मोटे साइज की होती है कमल ककड़ी, वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। जो पतली होती है उसको तलना पड़ता है। तो आप जो मोटे वाली उसी को लाएं और उसको छील के काट के
और उबाल के जिस तरह से और सब्ज़ी बनती है, बहुत थोड़ा-सा घी डाल के 1 चम्मच या आधी चम्मच और इसे बना सकते हैं। तो इससे आप जो बात वो मैं पहले शुरू में कह रहा था कि कई लोगों ने मेरे को ये भी पूछा कि भई इससे तो हमारा फ़ैट बढ़ जाएगा, तो इसलिए फिर फ़ैट इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर आप फ़ैट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जब आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं होगा, केवल फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।